हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा देखो रीजनिंग में एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? अल्फाबेट सीरीज टेस्ट, है ना। तो वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण। तो देखो इसमें होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका बेसिक समझो कि हमें इस तरह से मतलब कि हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला होती है, तो उसमें जो हमें अल्फाबेट पता है होता है कि आर कितने पर है, एस कितने पर है, ये हमें पता होता है। तो वो किस किस तरफ से पता होता है? वो हमेशा लेफ्ट से पता होता है, मतलब कि बाएं से। अब आपसे पूछेगा बाएं से पिक, बाएं से 16वें अक्षर, 16वां अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर पूछा है ऐसे आपसे, है ना। तो आप देखो इधर ये बायां, हमारी जो अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो यहाँ तक ही तो होती है ना एक्चुअल में। देखो सिंपल से समझना है ना, आप समझने की कोशिश करना। अब देखो आपसे पूछा बाएं से 16वां अक्षर, तो 16वें अक्षर पे क्या है? पी, हमें पता है पी। तो आपसे जो हमें जो देखो अंग्रेजी वर्णमाला हमें पता रहता है कि सारे अक्षरों के हमें कोडिंग पता रहती है। जैसे टी 20 पर है, ओ 15 पर है और डब्ल्यू 23 पर है, ये सब पता रहते हैं हमें, है ना। एच 8 पर है, तो ये सब पता रहते हैं। तो ये पता किस तरह से रहते हैं कि हमें बाएं से बाईं तरफ से पता रहते हैं सारे तरफ। अगर मैं ये पूछ लूं कि हमें कि दाई दाई से दाई ओर से, हाँ पूरा क्वेश्चन देखो इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सॉरी दाएं, बाएं से तो हमें पता रहता है सारी चीजें ना। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप देखो क्या होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो अब हमें तो देखो लेफ्ट से, अब आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो लेफ्ट, मैं बाएं को क्या लिखूंगा? लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट से कितना? अगर मान लो लेफ्ट से आपसे पूछ लिया जाए 20वां, तो आप डायरेक्टली बता दो कि इधर से 20, जो हमें पता रहता है कि 20 पर क्या आता है? टी आता है, सिंपल सी बात है टी। तो इस इधर की तरफ से तो हमें सारे याद होते हैं, लेकिन देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो आप चक्कर में पड़ोगे कि ये तो हमें लेफ्ट से पता था, दाईं से तो पता ही नहीं। तो वही तो आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। तो देखो इधर से देखो, अब दाएं से हम 10वां चलेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा इस तरह से 10वां आ जाएगा। तो दाएं से देखो राइट हो जाएगा, दाएं का मतलब राइट। तो राइट से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा मेरे पास? 10वां अक्षर क्यों हो जाएगा। अब ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि इस तरह से आया हम गिन के। लेकिन आपका एग्जाम में इस तरह से गिनना थोड़ी है, आपको तो डायरेक्टली करना है इसको। तो आप किस तरह से करोगे? देखो अब हाँ आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि देखो हर एक यहाँ पर देखो आपको हर एक अक्षर के देखो, ये देखो 27 किसी का भी ले लो, 27 योग बन रहा है। 13 और 14 27, मतलब कि लेफ्ट से अकॉर्डिंग और राइट से अकॉर्डिंग उन दोनों का योग कितना बन रहा है हमारे पास? 27, मतलब कि 27 बन रहा है। तो अब देखो हमें इसी को मैं सॉल्व करता हूं। जैसे मुझसे पूछा, देखो मैं दाएं को लिखूंगा राइट फॉर आर। तो राइट से 10वां अक्षर पूछा, तो हमें पता है कि इन दोनों का योग क्या है। देखो इन दोनों का योग क्या है? 27 है। तो मैं क्या करूंगा कि इसका, अब मुझे लेफ्ट से तो पता ही है कि लेफ्ट से हमें सारे अंकों का योग पता होता है, तो मैं इसको राइट को सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करूंगा। तो देखो है ना, राइट को मैंने क्या किया? लेफ्ट में चेंज किया। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा? मुझे पता है दोनों का योग कितना है? 27 है। तो देखो इसको लेफ्ट में चेंज किया और देखो क्या किया? 27 माइनस 10 कर दिया। तो ये क्या हो गया? 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और हमें पता है कि लेफ्ट से 17 कितना होता है? लेफ्ट से 17 पे क्या होता है? क्यों होता है। और क्यों तो हम यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है। तो देखो कोई भी हो, दाएं से पूछा गया तो सबसे पहले उसको लेफ्ट में चेंज करना है। लेफ्ट में चेंज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि लेफ्ट से हमें सारी कोडिंग पता होती है, इस वजह से हम लेफ्ट से चेंज करें। अगर मुझसे पूछा कि राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से 5वां अक्षर देखो। अब राइट से 5वां अक्षर देखो क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, राइट से 5वां अक्षर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए मैं इसको 27 में से घटाऊंगा। तो 27 माइनस 5 किया, तो लेफ्ट से 22वां अक्षर जो भी होगा वो राइट से 5 होगा। तो लेफ्ट से 22 पर हमें पता है टी 20 पर होता है यू और बी, तो बी क्या आ जाएगा इससे? लेफ्ट से देखो ये आ जाएगा, लेफ्ट से 22वें अक्षर पर बी है। और राइट से देखो मतलब कि दाएं से 1 2 3 4 5, दाएं से 5 भी यही आ रहा है। क्या आ रहा है इसका आंसर? बी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया हो, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी तक, है ना।
अब देखो एक तरीका तो ये होगा समझने का यहाँ पर। अब देखो कुछ और समझाता हूं मैं। अब जैसे देखो इधर ये आगे चलता जाएगा ऐसे 27 28 29 कोडिंग हमारी 30 आगे चलता जाएगा 32। अब आपसे पूछा जाएगा कि लेफ्ट से मतलब कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में, यहां सब में जोड़ना है अंग्रेजी वर्णमाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना 30वां अक्षर कौन सा होगा, 30वां अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 30वां अक्षर देखो। अब हमें तो पूछा है क्या लेफ्ट से 30, और लेकिन हमें तो क्या है 26 तक ही पता रहता है। आप तो बोलोगे हम तो 26 तक ही याद है, तो वही तो करूंगा मैं। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट से 30 है, तो इस 30 में से मैं 26 घटा दूंगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, लेफ्ट से कितना बचेगा मेरे पास, लेफ्ट से 4 बचेगा। जो लेफ्ट से 4 आएगा तो 4 कितने पर आता है, डी आता है, 4 पर डी आता है लेफ्ट से, कि जो 30 होगा ना लेफ्ट से 30वां अक्षर क्या कौन सा होगा, लेफ्ट से जो 4 पर होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखो लेफ्ट से 4 डी आ रहा है, तो अगर इसे ऐसे भी देखोगे आप तो 27 28 29 30 और 30 पर भी तो क्या है, डी है। सिंपल सी बात है। अगर देखो 26 से ऊपर हो तो उसमें से 26 घटा देना है। अगर ऐसे ही देखो इधर हमारे पास नीचे हो माइनस, यहाँ हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेफ्ट से -4 अक्षर कौन सा होगा, तो देखो -4 अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो इसको प्लस में चेंज करोगे ना, तो -4 + 26 ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला कितने की है 26 की है, तो 26 ऐड किया तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा ये 22 है ना, लेफ्ट से 22, और 22 पे क्या आता है हमारा बी, तो 22 पे क्या आता है बी। और ऐसे भी देखो -4 ऐसे इससे देखते हैं, तो देखो -1 -2 -3 -4 -4 पे क्या है बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स ये सारे जो डाउट है वो आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से क्या होता है। बस और कुछ नहीं, इसके अंदर यही खेल है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, बस इन्हीं का खेल है। तो आप इन्हें सीख जाओगे तो अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आया हो। और देखो मैं कुछ और आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या होने वाला है। जैसे मुझसे पूछ लिया जाए कि राइट से, सॉरी मैंने ये लिख दिया कि राइट से मैं कौन सा अक्षर फाइंड आउट करने वाला हूं 30वां। तो सबसे पहले तो इस 30 को मैं क्या करूंगा, राइट से मतलब कि अंडर 26 के अंदर बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, राइट से 30 - 26 कर दिया, तो 30 - 26 किया तो ये क्या आ गया, राइट से 4 आ गया। अब राइट से जो चौथा अक्षर होगा, अब राइट से चौथा हमें पता नहीं होता है, तो हमें तो लेफ्ट से पता है, ये सारी बात पता है आपको। तो हमें पता है कि इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या किया मैंने, लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मुझे पता है दोनों का योग 27 होता है, तो इसको मैं 27 में से -4 किया तो कितना आ गया, लेफ्ट से 23 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो लेफ्ट से 23 क्या होता है हमारे पास, W होता है, तो जो W होगा वही हमारा क्या होगा, राइट से 30वां अक्षर होगा। अब जैसे देखो मैं इधर से चलता हूं, यहां तक तो 26 27 28 29 30, तो 30 यहाँ पे थी तो आएगा ना इधर से, तो 30 पे देखो W, तो W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अब देखो मैं कुछ आपको देता हूं, लेफ्ट से 30वां अक्षर है ना, ये तो मैंने करा दिया, लेफ्ट से 35वां अक्षर, राइट से 30वां अक्षर, एंड ये आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। मैं पूछूंगा राइट से 15वां अक्षर, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। लेफ्ट से 13 अक्षर, सॉरी 17 अक्षर, इसको भी कमेंट करके बताना है। और इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा और क्या, जैसे मैंने किस तरह के बताया है मैंने, सारे को आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे लेफ्ट से -5वां अक्षर कौन सा होगा, एंड राइट से -4वां अक्षर कौन सा होगा, ये भी तो आ सकता है, राइट से -4वां। अब इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो मुझे चाहिए राइट से -3 चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसको प्लस बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, -3 में 26 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, राइट से 23 आ जाएगा। अब राइट से 23 आ गया तो लेफ्ट से बनाना है, तो लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से 23 घटाया तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेफ्ट से 4 क्या होता है मेरे पास, डी होता है, और डी तो इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखो डी राइट से -3, तो हमें पता है 0, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 0 -1 -2 -3, तो देखो -3 पर डी तो आ रहा है इसका आंसर, तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आइए फ्रेंड्स ये सारे डाउट है किस तरह से क्या होता है सारे मैंने बताए, आपको भी समझ में भी आए होंगे। अब आपको करना क्या है, अगली वीडियो के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से लिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर रीजनिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।